जब भी फ़ोकस की बात आती है तो हो सकता है कि हम एक दो चीज़ों में, एक दो कामों में अपना फ़ोकस लगा भी पाएँ, पर लाइफ़ के हर एस्पेक्ट में फ़ोकस रहना आज के टाइम में बहुत मुश्किल काम बन गया है। कभी भी किसी एक चीज़ पर हमारा ध्यान टिकता ही नहीं। अभी हमारा सबका जो ध्यान है वो बँटा हुआ है कई जगह पर। लाइफ़ में सक्सेस तो हर कोई अचीव करना चाहता है, पर उसके लिए जो माइंड को एक जगह पर टिकाना होगा वो किसी को नहीं आता। लोगों का जो लाइफ़ स्ट्रक्चर है वो अब कुछ ऐसा है कि एक न्यूज़ देखी और उसी को डिटेल में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये नहीं देखते कि उनकी खुद की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। वो तो चलने दो जैसी चल रही है, पर दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है या दुनिया क्या कर रही है, इसमें उनका बड़ा इंटरेस्ट रहता है। हमें ये समझना होगा कि इस तरह से फोकस लाना इम्पॉसिबल है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पढ़ाई में ध्यान लगे या कोई और काम कर रहे हैं उसमें ध्यान लगे, तो पहले हमें हमारे माइंड की एनर्जी को एक जगह पर लगाना होगा। उसके बिना तो वो काम जो हम कर रहे हैं हो सकता है हो भी जाए, पर हम अपना पूरा एफर्ट उस काम में नहीं डाल पाएंगे, जो कि डालना ज़रूरी है। इसका सोल्यूशन है कि हमें अपनी समझ पर काम करना है। असल में मेरी खुद की समझ भी पहले इस लेवल की नहीं थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी, उनसे मैं सीखती चली गई कि मुझे कैसे वहाँ से ध्यान हटाकर अपने काम पर फोकस करना है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे फोकस लाने के लिए 2 स्टेप्स हैं जो मेनली समझ आए हैं। पहला है आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती हैं। लाइफ में मेनली 2 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक होती है रियल प्रॉब्लम्स और एक होती हैं इमेजिनरी प्रॉब्लम्स, जो कि बस हमें लगता है कि प्रॉब्लम है, बट वो इतनी रियलिस्टिक नहीं होती। तो बेसिकली हमें अपने पहले रियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है। बस पॉइंट्स पे रखो उन्हें। पहले नंबर पर जो है उसका सॉल्यूशन पहले निकालने की कोशिश करो, और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा ध्यान पहले उस प्रॉब्लम पर आए, क्योंकि हम उलझे हुए रहते हैं बेकार की प्रॉब्लम्स में ही। फॉर एग्जाम्पल, पैसे की कमी घर में है तो उसे कमाना है, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक बार हमने प्रायोरिटी ये बनाई कि हमें पैसा कमाना है, तो इसी प्रॉब्लम में इसका हल भी हमें मिल ही जाएगा। सॉल्यूशन एक्चुअल में हर प्रॉब्लम का हमारे पास ही होता है, बस हम कभी ध्यान से ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते कि एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम को सही से ऑब्जर्व करने के बाद ही हम अपना पूरा एफर्ट उसमें लगा पाते हैं। वास्तव में हर कोई डरा हुआ है, डिस्ट्रैक्टेड है। अगर ऐसा है तो हमें पहले इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब इसके बाद का जो स्टेप है वो भी इतना आसान नहीं है, वो है फोकस। हाउ टू फोकस ऑन ए पर्टिकुलर वर्क और प्रॉब्लम। हमारा ध्यान एक जगह पर टिक ही नहीं पाता। हमारा जीवन डावाडोल चलता ही रहता है। कुछ पता ही नहीं चलता कि हम क्यों और किस लिए क्या कर रहे हैं। बहुत कुछ कर जाते हैं पर हमेशा वहीं खड़े रहते हैं। हमें हमेशा हमारे जीवन का उद्देश्य पता ही नहीं चलता। वैसे तो जीवन का उद्देश्य जीवन पूरा कर ही लेता है, पर हमारे जीवन का उद्देश्य है जीवन को प्राप्त करना। पर यह जब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक हम अलग अलग उद्देश्यों को लेकर भटकते रहेंगे। गलत चीज़ों को उद्देश्य का नाम दे देते हैं। धन, पद, प्रतिष्ठा, मान, यही हमारा उद्देश्य बन जाता है। तब जीवन कहीं खो जाता है, और ये सबके साथ होता है। इसके जवाब में मैं आपको मैंने जहाँ से फोकस में लेकर आई अपने जीवन में, उसी चीज़ को आपको भी बताना चाहूँगी। वह है महात्मा बुद्ध द्वारा बताया गया अष्टांगिक मार्ग। यह मार्ग अपने आप में सरल भी है और कठिन भी। जो इसे गहराई से समझ गया उसके जीवन में बदलाव आना तय है। मेनली इसमें 8 तरीकों से आपको कैसे अपने डिस्ट्रैक्शन से निजात मिल सकती है ये बताया गया है। तो इसमें सबसे पहला मार्ग है सम्यक दृष्टि। जो जैसा है वैसा ही देखना, किसी भी प्रकार की धारणा बीच में न लाना। जब भी आप किसी से मिलते हैं या किसी को देखते हैं तो जाने अनजाने में उसके बारे में धारणा अपने मन में बना लेते हैं, जिससे आप सच्चाई से चूक जाते हैं। अगर किसी के लिए अपने मन में आप धारणा बना रहे हैं तो ऐसा ना करें। जो जैसा है वैसा ही देखें। दूसरा है सम्यक संकल्प। संकल्प का मतलब है जो करने योग्य है वो करना, चाहे वो कितना भी कठिन हो। उस पर अपना पूरा जीवन लगा देना। इसमें तीसरा मार्ग है सम्यक वाणी। मीन्स जो है वही कहना, जैसा है वैसा ही कहना, बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और, ऐसा नहीं। चौथा मार्ग है सम्यक कर्म। जो तुम्हारे भीतर से आ रहा है वही करना। ऐसा कर्म जो करने योग्य है, सही है, वो करना। पांचवा मार्ग है सम्यक आजीविका। किसी चीज़ को आजीविका मत बना लेना। जैसे कोई कसाई, ये भी कोई कमाना हुआ। यदि पैसा कमाना है तो कसाई बनने की ज़रूरत नहीं है। हजारों तरीके हैं। ऐसे धन कमाओ जो जीवन में शांति लाए, अशांति नहीं। छठा मार्ग है सम्यक प्रयास। मीन्स किसी भी काम को करने का प्रयास भी न तो अति में हो और ना ही कम हो।
सातवां मार्ग है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब है व्यर्थ को भुलाना और सही को याद रखना। ज़्यादातर लोग व्यर्थ को संभालते हैं और सही को भुला देते हैं, तो ऐसा ना करें। आठवां मार्ग है सम्यक समाधि। समाधि में जागरूकता शामिल है, क्योंकि जहाँ जागरूकता नहीं वहाँ बेहोशी है, नींद है। ये आठों सूत्र आपके जीवन को बदल सकते हैं अगर आपने इन्हें ध्यान से समझ लिया तो, और अपने जीवन में उतार लिया तो वहाँ से आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको छू भी नहीं पाएगा। अगर आपने इन आठों सूत्रों को समझ लिया, इनको जान लिया कि इनमें क्या कहा गया है, तो आपका डिस्ट्रैक्शन वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।